श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया। हम बड़े खुश हो रहे थे कि मतलब कि इंग्लैंड को हराया जा सकता है, लेकिन इसका दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने देखा ही नहीं कि देखो श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया है, वो श्रीलंका थी, हम पाकिस्तान है, इंग्लैंड आ रहा है पाकिस्तान। और अगर आप इसी चीज को गौर से देखोगे तो इंग्लैंड जो पहले रिलैक्स होके आता, अब वो इंग्लैंड आएगा गुस्से के अंदर। मतलब समझ रहे हैं मेरा मतलब कि जो लंका ने उनके साथ कर दिया, जो लंका से उन्होंने बदला लेना था, लंका के साथ तो सीरीज उनकी पूरी होगी, तो वो बदला इनडायरेक्टली अब किसके साथ होने वाला है, वो पाकिस्तान के साथ होने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे WTC के अंदर देखा जाए तो इंग्लैंड को सबसे ज्यादा कामयाबी कहां पे मिली है? ओवरसीज कंडीशंस के अंदर मैं बात कर रहा हूं। अपने घर में तो इंग्लैंड जीतता है, वो कौन सा मुल्क है जहां पे इंग्लैंड को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है? इनकी अवे सीरीज के अंदर बेसबॉल कामयाब हुआ है पाकिस्तान के अंदर। 3-0 से इन्होंने हमें पेला था, 3-0 से पेला था। तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि अपनी हार का बदला लेकर आए और पाकिस्तान को फिर 3-0 से हराए। और सोने पे सुहागा, हम तो वो टीम है पिछले 3 साल से अपने घर में जीते ही नहीं है, हमारे ऊपर तो अलग धब्बा पड़ा हुआ है। तो इंग्लैंड को हम कैसे हराएंगे? हालांकि कोई और टीम होती वो इस वक्त इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख देती, क्योंकि इंग्लैंड जो है ना वो लड़खड़ाई हुई है। इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स इंग्लैंड की टीम के साथ नहीं है। मार्क वुड इनका इंजर्ड है, जैक क्रोली इनका आउट हुआ है, इसी के साथ साथ बेन स्टोक्स कभी खेलता कभी नहीं खेलता। साथ ही साथ स्टुअर्ट ब्रॉड एंडरसन के जाने से इनकी बॉलिंग लाइनअप में वो मियार नहीं रहा। तो ये तो पूरी टूटी हुई टीम है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक प्लेट और 2 प्लेट आप समझे बेन डकेट और जो रूट की बेस के ऊपर ये टीम चल रही है। तो पाकिस्तान के पास तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यही चांस किसी और मुल्क के पास होता, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, इवन बांग्लादेश भी होता ना, बांग्लादेश भी 3-0 से इंग्लैंड को हरा देता, इंडिया तो पता नहीं क्या ही करता। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इनको चैंपियंस कप की तैयारी करनी है, इनको जिसको कहते हैं ना वाइड गेंदों से खेलना है, रेड बॉल इनके बस की बात नहीं है। और पता नहीं क्या फैसला करने जा रहे हैं शान मसूदी कैप्टनसी का भी, कौन बनेगा कप्तान ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए WTC का पॉइंट्स टेबल के अंदर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही है। BGT का जो रिजल्ट आएगा उसकी बेस के ऊपर डिसाइड होगा कौन खेलेगा WTC का फाइनल। लेकिन उसके बाद है ठीक चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती फिलहाल लिहाज से ना जिसको कहते हैं ना डगमगा रही है, क्योंकि एक बोर्ड जो है ना वो उसमें खलट डाल सकता है और वो इतना दम रखता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर भी करवा सकता है। तो वो मैं बात करूं BCCI की, BCCI में इतना दम है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को वेन्यू भी चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी कि जो ICC के अंडर आती है, ICC के चेयरमैन ही जय शाह होंगे। अब जो बातें चलती आ रही, PCB के चेयरमैन तो बड़े जिसको कहता है ना रिलैक्स है। पर आप गौर से एक तस्वीर देखें जो ACC की मीटिंग हुई है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उसके अंदर भी देखें पाकिस्तान के जो मेंबर पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंट करने गए उसे सलमान नसीर CEO PCB के, वो कैसे पीछे खड़े हुए हैं। जय शाह आगे बैठे हुए, सारे इर्द गिर्द उनके साथ आगे दूसरे बोर्ड के चेयरमैन बैठे हुए हैं, अपने वाले जो बंदे से वो कैसे पीछे खड़े हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर एक बहुत बड़ा रुतबा रखता है, तो किस तरीके से पीछे खड़े हुए बाकी सारे आगे जाके बैठे हुए हैं। तो इससे आपको पता चलना चाहिए PCB की वैल्यू क्या है। PCB के जिसको कहते हैं ना जो अफसर हैं उनकी वैल्यू क्या है, कि जब बड़ी जिसको कहते हैं ना मेन जगहों पे जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। हाँ ये भी आप कह सकते हैं अगर चेयरमैन होते हैं मोहसिन नकवी तो क्या पता वो चेयर पे बैठे होते, लेकिन उनकी जगह तो सलमान नसीर ही रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो एटलीस्ट कम से कम कुर्सी पे तो बैठते। मतलब कितने बोर्ड है बड़े, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और सॉरी इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान, यही 4 बड़े बोर्ड है ना एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो आगे कुर्सियों में आप देखें कितने ही लोग बैठे हुए हैं, तो इससे पता चलता है PCB की वैल्यू क्या आती है, कि मतलब ये कहाँ पे इनको रखा जा रहा है। तो अब ये जो हालात चलते जा रहे हैं, अभी ICC का रिसेंटली जिसको कहते हैं ना एक टीम आई हुई फाइनल जायदा लेके चली गई चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। देखो ये ICC का इवेंट है, ICC अपने जिसको कहता है ना गेस्ट को बुलाता है, अपने लोगों को इनवाइट करता है, पूरा जिसको कहता है ना ऑर्गेनाइज करता है। ICC की टीम्स होती हैं वो हर चीज को हैंडल करती होती है मैचेस के, पूरा खाली मैच ग्राउंड के अंदर चल रहा होता है, साथ ही साथ जो पूरे उसकी जो एडवर्टीजमेंट चल रही होती है उसकी प्लानिंग बड़े अरसे से हो रही है। उसको किस तरीके से उन्होंने जिसको कहता है ना हिट करवाना ये ICC का काम होता है, तो उसकी वो पूरी की पूरी तैयारियां कर रहे होते हैं। तो उनकी नजर रखना बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान में चल तो चल के आ रहा है। अब लेट्स सी देखते हैं आगे जाके क्या होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, चला फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।